जी हाँ, आपने एक सही वीडियो पर क्लिक किया। आज हम रिवील करने वाले हैं एसएससी CHSL 2025 का न्यू पैटर्न। सावधान, क्या रहा है देखिए। इस वीडियो में हमने क्या किया है, इसमें हमने 23 शिफ्टों को 20 शिफ्टों का कंप्लीट पढ़ा है, एनालिसिस किया। उसमें पाया है कि CHSL के जीएस का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। भैया हिस्ट्री तो डाउन हो गई, बहुत कर्रे से डाउन हुई है। इकोनॉमी बढ़कर पहुंच गई 8 से 9 प्रश्न। 25 क्वेश्चंस में 8 से 9 प्रश्न पहुंच गई इकोनॉमी। अभी तक आप पॉलिटी को सुन रहे थे, पॉलिटी इको उससे कम थी, लेकिन नहीं, इकोनॉमी पहुंची सबसे आगे, सब कुछ उसके सामने नथिंग। इससे ऐसा लगता है जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट का सेम टू सेम सिलेक्शन पोस्ट की तरह। ठीक है, अगली में चलता है। ये रहा सब्जेक्ट वाइज एसएससी CHSL सब्जेक्ट वाइज वेटेज एनालिसिस। देखो, इकोनॉमी के रहे हैं इसमें 8 क्वेश्चंस, करंट अफेयर के हैं इसमें 5.5 का मतलब है कि 5 से 6 क्वेश्चंस। साइंस के रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चंस, और आर्ट एंड कल्चर के रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चंस। हिस्ट्री के रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन। ज्योग्राफी के भी रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन, और पॉलिटी के रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन। भाई सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी तक आप पॉलिटी को बहुत अपर लेवल पर ले जा रहे थे, हिस्ट्री पॉलिटी, लेकिन डाउन डाउन। देखिए, इसमें इकोनॉमी नंबर संख्या सबसे आगे निकल चुकी है, 8 क्वेश्चन, यानी कि समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, यानी कि इकोनॉमी ने लिया 1/3 पेपर का 1/3 इकोनॉमी के पास चला गया है, सीधा 1/3। अब इसका परसेंटेज समझते हैं तो 29.6% लगभग निकाला है कि जो इकोनॉमी के पास है 29.6। उसके बाद सबसे ज़्यादा फिर करंट अफेयर का पास, उसके बाद फिर साइंस और आर्ट कल्चर सेम पे रहेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी सेम पे, और पॉलिटी तो भाई खत्म ही है, वो है समझ लो, इतना डाउन चले गए। आपको CHS का सब्जेक्ट वाइज हमने क्वेश्चन वेटेज बता दिया कि किस क्वेश्चन का कितना वेटेज है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जाम सिलेबस, चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे हम इसकी, चैप्टर वाइज डिस्कस। जी, अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण लिखा गया है, सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, SSC ने इस बार इस विषय में सबसे गहरा प्रभाव किया है। किस प्रकार किया है समझिए। केंद्रीय बजट 2025-26 के लक्ष्य, ये आवंटित राशि और नई घोषणाओं से क्वेश्चन बने हैं, ध्यान रखना। दूसरी, दोबारा में सरकारी योजनाओं से क्वेश्चन बने, कौन सी, पुरानी जनधन योजना, मुद्रा योजना, और नई योजनाओं PM युवा 3.0, PM स्वनिधि, सुभद्रा योजना, इनसे क्वेश्चन आए हैं। तीसरी आए हैं पंचवर्षीय योजनाओं से, किस योजना का उद्देश्य क्या है, जैसे समाजवादी पैटर्न किस में था, तो ये चीजें पूछी। चौथी में उन्होंने पूछा है कि अर्थव्यवस्था के सिद्धांत बताइए, यानी माइक्रो इकोनॉमी, मांग, आपूर्ति, वक्र, गिफेन गुड्स, सार्वजनिक वस्तुएं, सब चीजें आएंगी। और बैंकिंग और वित्त से आए हैं क्वेश्चन 5वें नंबर पे। जी हैं टॉपिक्स, जिसमें RBI की नीतियां, बैंकिंग दरें, नवरत्न और महारत्न कंपनियों का दर्जा, घाटे के प्रकार, इन सब पर क्वेश्चन बने हैं। जी, अब हम बात करते हैं सामयिक मामले, यानी कि सेकेंड
पेपर में आने वाला सेकंड टॉपिक है। इसमें क्या है, नियुक्तियों से हाल में क्वेश्चन आए। हाल ही में बने अध्यक्ष, सीईओ, ब्रांड एम्बेसडर, इस बार काउंसिल के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी पूछे गए हैं। स्पोर्ट्स में क्या है, ओलंपिक, एशियाई खेल, क्रिकेट वर्ल्ड के खिलाड़ियों की खेल कौन सा किस खेल से इससे क्वेश्चन बनी है। तीसरे नंबर पे आएंगे सूचकांक से क्वेश्चन बने हैं। रैंकिंग से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक, इससे क्वेश्चन आए हैं। चौथे में आएगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार न्यू आया है आपके। इसरो के मिशन आए, गगनयान, निशान, DRDO के परीक्षण, नए सुपर कंप्यूटर। जी, जो टॉपिक, ये वाला टॉपिक नया नया आया है, अभी क्वेश्चन नहीं आए थे इसके। DRDO और नए सुपर कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर जिसका वेट है 3 से 4 क्वेश्चन। इस पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन आए हैं। बुकों का प्रसिद्ध भारतीय और विदेशी लेखकों की किताब है। अरुंधति रॉय की, रस्किन वुड की, झुम्पा लाहिरी की, ऐसी पुस्तकों के नाम आए। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन बने हैं डांस फॉर, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, किस राजा का कौन सा नृत्य है, जैसे ब्राउल, झोड़ा, बिहुरी, बिहार का, ये सब चीजें। तीसरे नंबर पे आया है संगीत से क्वेश्चन बने हैं। वाद्य यंत्र, उनके वादक, शहनाई, तबला, बांसुरी, इससे क्वेश्चन आए हैं। चौथे नंबर पे प्रश्न आया है त्योहार से। राज्य के प्रमुख त्योहार, होली, राजा पर्व, गुरुवार। अब आते हैं साइंस पे। ये साइंस में भौतिकी से आए, ऊर्जा स्थिति, ऊर्जा से, दाब से आए, गति के नियम से आए, उपग्रहों की कक्षाओं से आए, ऑर्बिट से। दूसरे नंबर पे प्रश्न है, पहले नंबर पे आए फिजिक्स के ज्यादा प्रश्न, दूसरे पे आए जीव विज्ञान के प्रश्न। इसमें कोशिका का पूछा गया, पादप जगत, ठीक है, पादप जगत में फोटोसिंथेसिस, एक्जिलियम, फोएम, इन सब आए हैं। उसका स्ट्रक्चर पूछा गया, मानव शरीर में हॉर्मोन्स और ब्रेन, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा गया। तीसरे नंबर पर केमिस्ट्री, जो कि बहुत कम क्वेश्चन आए, आवर्त सारणी से, रासायनिक नाव से, और सूत्र एवं कम से कम प्रश्न बने हैं, और कम भी हुए। अब बात करते हैं हिस्ट्री भैया, जिससे प्रश्न बचे हैं मात्र हिस्ट्री से प्रश्न कितने बचे हैं देख लीजिए। 2 से 3 प्रश्न है हिस्ट्री से। कितने प्रश्न है हिस्ट्री से? 2 से 3 प्रश्न यार है, मात्र 2 से 3 प्रश्न। तो इसका मतलब है कितना वेटेज है इसका, ठीक है, लगभग मान लीजिए 10% वेटेज रहेगा हिस्ट्री का, और कुछ नहीं। समझते हैं। मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन ज्यादा आए, जिन्हें मुगल साम्राज्य, बाबर, अकबर, शाहजहां, दिल्ली सल्तनत, और दक्षिण भारत के राजवंश, चोल, विजयनगर से क्वेश्चन आए, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आए, उसके बाद मध्यकालीन में सबसे ज्यादा पूछे गए। उसके बाद आए प्राचीन भारत के, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य वंश और गुप्त वंश से क्वेश्चन आए। जी, इससे पहले गुप्त वंश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन आए थे, जो अभी नहीं CGL में आए थे इससे, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन आए हैं आधुनिक भारत से 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी युग, इससे क्वेश्चन बने हैं। और कांग्रेस के अधीन अधिवेशन, इससे क्वेश्चन आए मॉडर्न हिस्ट्री में। अब हम बात करते हैं भूगोल की। भूगोल में कैसे प्रश्न आए हैं, तो उन प्रश्नों के आधार पर समझिए। भूगोल में आए जनगणना से क्वेश्चन आए हैं, साक्षरता दर से क्वेश्चन आए, जनसंख्या घनत्व से आए, लिंग अनुपात बहुत कम, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आए। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आए हैं नदियों और बांध से, जिसमें नदी का उद्गम पूछा गया है,
सहायक नदियाँ पूछी गई हैं, उन पर बने बांध हीराकुड, इंदिरा गांधी नहर, ये सब पूछी गई। तीसरे नंबर पे आए कृषि और संसाधन से, इनमें फसलें रबी और खरीफ की पूछी गई हैं, मिट्टी के प्रकार पूछे गए हैं और खनिज संसाधन पूछे गए। अब बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी में सबसे खराब वेटेज पॉलिटी का रहा है। ठीक है, तो खराब वेटेज पॉलिटी का रहा है, जिसमें देख लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज है, मात्र 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज। अभी तक इसका वेटेज था 1/3, चला गया 1 से 2 क्वेश्चन में। संविधान के अनुच्छेद से क्वेश्चन आए हैं, सबसे पहले समझिए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति की शक्तियों से क्वेश्चन आए हुए हैं। संसद में लोकसभा राज्यसभा की संरचना, उनके बिल पास करने की प्रक्रिया से क्वेश्चन बने हैं। संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण संशोधन और अनुसूचियों से क्वेश्चन आए हैं। मेरी सलाह है सबसे पहले आप जनगणना 2021 को और बजट 2025 सरकारी योजनाओं और किताबें पढ़ लें। ये चैप्टर पक्के हैं क्योंकि इनसे प्रश्न निश्चित रूप से आ रहे हैं। ये 4 चैप्टर हमने आपको जो बताए हैं, इन 4 चैप्टर को कर लीजिए। ये वादा है कि इनसे ही प्रश्न आएंगे। जनगणना 2021, बजट, बुक्स और योजनाएं। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।